आपको भी लगता है कि जिनकी जेनेटिक्स है या फिर पहले से ब्रॉड बॉडी है उनकी ही आर ग्लास बॉडी बन सकती है? नो। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आर ग्लास बॉडी जस्ट लाइक दिस आप कैसे अचीव कर सकते हो। और ये सारी फोटोज मेरी हैं एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बॉडी स्ट्रेट से कैसे आर ग्लास बनाई है एंड इट्स पॉसिबल, कंप्लीटली नेचुरल। बस आपको कुछ चीजें हैं जो अच्छे से फॉलो करनी है और वो टिप्स कौन सी है, वो चीजें कौन सी है, वो मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी। स्पेशली एज अ गर्ल कि उसकी एक कर्वेचर बॉडी हो, एक कर्वी बॉडी हो प्लस फेमिनिन बॉडी हो। ऐसा नहीं है कि जिम जाके सिर्फ हमें बल्क करना है या फिर वेट लॉस करना है, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आर ग्लास बॉडी बनाना, क्योंकि आर ग्लास बॉडी सभी लड़कियों को बहुत पसंद है। एंड द अनदर थिंग इज, जब आपकी आर ग्लास बॉडी रहती है, बैलेंस बॉडी रहती है ना, तो वो फेमिनिन बॉडी जो है वो बहुत अच्छा एक प्रेजेंस क्रिएट करती है। उससे क्या होता है, जब आपकी बॉडी आर ग्लास है दैट मीन्स अगर आपकी बैक एंड शोल्डर वाइड है, अपर बॉडी का फ्रेम अगर अच्छा है, वेस्ट लाइन जो है वो पतली है एंड लोअर बॉडी आपकी ब्रॉड है, जो कि बहुत ही एक अच्छा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखता है। एंड हर लड़कियों को आर ग्लास बॉडी अचीव करना या फिर आर ग्लास बॉडी रहना अच्छा लगता है। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि आप भी कैसे आर ग्लास बॉडी अचीव कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से सुननी है। एक भी पॉइंट अगर आपने स्किप किया ना तो आपको समझेगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जिम में जाके सिर्फ अपनी कैलोरीज बर्न नहीं करनी है या फिर अपना फैट रिड्यूस नहीं करना है, लेकिन आपको बिल्ड करना है मसल्स को। अगर आपको एक कर्वी बॉडी चाहिए, एक फेमिनिन बॉडी भी चाहिए या फिर एक आर ग्लास बॉडी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मसल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। अभी मसल्स बिल्ड करना है मतलब कि ऐसे नहीं करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कंपाउंड एक्सरसाइज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड एक्सरसाइज जब आप करते हो वो आप मल्टीपल मसल्स को एट अ टाइम टारगेट करता है, जो कि बहुत जरूरी है। और अगर आप फीमेल हो एंड स्पेशली आर ग्लास बॉडी अचीव करना चाहते हो तो कुछ मैं आज ऐसे एक्सरसाइज बता रही हूँ जो हमेशा हमेशा ऐड करना अपने वर्कआउट में, भूल के भी इनको मिस मत करना। तो बता रही हूँ मैं अभी आपको कि आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए या फिर आपके वर्कआउट में कौन कौन से इवेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसी बॉडी अचीव करनी है जस्ट लाइक दिस, तो उसके लिए आपको कंपाउंड एक्सरसाइज इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी कंपाउंड एक्सरसाइज के मैं आपको नाम बता देती हूँ। जो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बारबेल स्क्वाट, यस। उसके बाद है डेडलिफ्ट, उसके बाद है बेंच प्रेस, उसके बाद है ओवरहेड प्रेस एंड उसके बाद है रोइंग। ये पांचों एक्सरसाइज जब लेग्स रहते हैं तब आपको स्क्वाट करना बहुत जरूरी है। जब आपका बैक वर्कआउट है तब आपने डेडलिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब आपका शोल्डर वर्कआउट है तब आपको OHP मतलब ओवरहेड प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। जब आपका बैक डे है उस दिन आपको रोइंग भी ऐड करना है, या फिर जब आपका चेस्ट वर्कआउट है तो उसमें आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर फ्लैट बेंच इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वर्कआउट सिर्फ 45 मिनट्स का रखना है। आपको ओवर ट्रेन नहीं करना है। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रोज अगर आपने मेजर 5 इवेंट्स लिए या फिर मेजर 4 से 5 इवेंट्स लिए और 45 मिनट्स में वर्कआउट खत्म कर दिया तो भी इनफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कर्वेचर बॉडी अचीव करनी है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको प्रोटीन खाना है। अभी देखो, जिनको लगता है कि हमारा फैट बहुत ज़्यादा है, हमें कम करना है, तो हमें प्रोटीन की क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ कम खाना खाते हैं, हम भूखे रह जाते हैं तो ऐसे ही फैट कम हो जाएगा। लेकिन जब आप बहुत ही ज़्यादा फैट रिड्यूस करते हो तब आपका मसल मास भी रिड्यूस हो जाता है। तो आपको याद रखना है, मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए आपको प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन भी ज़्यादा खाना है। ऐसा नहीं है कि दिन में 2-4 अंडे खा लिए या फिर 1 स्कूप प्रोटीन पी लिया एंड दैट्स इनफ। नो, आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन खाना ही खाना है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको कितना प्रोटीन खाना है अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अब बात आती है स्किनी लोगों की। उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रोटीन क्यों खाना है, हमें तो कार्ब्स ज्यादा खाने हैं क्योंकि हमें तो वेट बढ़ाना है, हमें तो वेट पुट ऑन करना है। लेकिन अगर ना आप ज्यादा कार्ब्स खाते हो तो उससे क्या होगा, आपका फैट बढ़ जाएगा। या फिर समझो आप बहुत में भी कार्ब्स ले रहे हो, लंच में भी कार्ब्स ले रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट में भी अगर हाई कार्ब्स मील ले रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, एक वक्त के बाद वो जो कार्ब्स है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका फैट बढ़ेगा।
लेकिन अभी आपका गोल क्या है? अभी आपका गोल है कि आपको आवर ग्लास बॉडी अचीव करनी है, जिसके लिए आपको प्रोटीन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके शोल्डर स्ट्रांग दिखेंगे, आपकी बैक जब ऐसे एकदम स्ट्रांग दिखेंगी, टोन दिखेंगी, स्कल्प दिखेंगी, आपकी जब वेस्ट छोटी दिखेंगी, लोअर बॉडी बड़ी दिखेंगी, तभी आपका आवर ग्लास बॉडी अचीव हो सकता है। और उसके लिए आपको प्रोटीन खाना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कार्ब्स स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोटीन कितना खाना है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लास्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको ऐसी बॉडी अचीव करनी है, आवर ग्लास बॉडी, बात याद रखो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने तो प्रोटीन खा लिया या फिर हमने तो सिर्फ वर्कआउट कर लिया, अब तक हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखा। आवर ग्लास बॉडी अचीव करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और आपके बॉडी को सारी चीज़ें यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। और आपको पता है क्या करना है, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो ना, उसमें आपको करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब समझिए, जैसे आज है मंडे टू फ्राइडे वाला फर्स्ट वीक, आज आपने स्क्वाट्स किया 10 kg, मतलब बारबेल स्क्वाट आपने किया 10 kg, तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा वेट बढ़ाना है। उससे क्या होगा, आपका मसल का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका मसल का साइज बढ़ेगा, जो हेल्प करेगा आपको आवर ग्लास बॉडी और कर्वी बॉडी अचीव करने में। तो याद रखना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हर वर्कआउट में, हर वक्त वर्कआउट में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना एवरी वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो या फिर कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब थोड़ा थोड़ा वेट हमेशा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको एवरी वीक में ना वर्कआउट चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल, जैसे आप लेग्स में ले रहे हो स्क्वाट्स, लंजेस एंड हिप थ्रस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी लोअर बॉडी ब्रॉड करना है तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम भी, नेक्स्ट वीक में भी आपको वही रूटीन या फिर वही एक्सरसाइजेस, सेम एक्सरसाइजेस रिपीट करनी है विद द प्रोग्रेसिव ओवरलोड। याद रखना है, और ये आपको 1 मंथ तक करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपको पर्टिकुलर मसल का वॉल्यूम बढ़ाना है ना, तो आपको सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन उस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको वेट बढ़ाना है, ये आपको याद रखना है। गर्ल्स के लिए स्पेशल एक्सरसाइज है, अगर उनको कर्वी बॉडी चाहिए तो वो है हिप थ्रस्ट, लंजेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, लैटरल रेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारा शोल्डर या फिर जब हमारा बैक ब्रॉड दिखता है ना, तो अपने आप हमारा ऐसा वी टेपर बॉडी या फिर एक आवर ग्लास वाला बॉडी बन जाता है। तो लड़कियों, ऐसा मत सोचो कि हमें जिम जाके सिर्फ कार्डियो करना है और उससे हमारी एक फेमिनिन बॉडी अचीव हो जाएंगी। अगर आपको एक आवर ग्लास बॉडी चाहिए होंगी जस्ट लाइक दिस, तो उसके लिए आपको मसल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में 6 बार वर्कआउट करना है या फिर 7 बार वर्कआउट करना है। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन भी वर्कआउट करते हो, उतना भी इनफ है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर नेक्स्ट वीक से जब भी आप प्लान कर रहे हो कि आपको अपना आवर ग्लास बॉडी या फिर ड्रीम बॉडी बनाना है, तो उसके लिए आपको वैसे वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी भी अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है कि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ तो मैं ये बॉडी कैसे अचीव करूँ, तो अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट होंगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं पर्सनली आपको आपका एक अच्छा वर्कआउट प्लान बना के दूँ। आई होप ये तीनों टिप्स आपको हेल्प करेगी एक आवर ग्लास और एक कर्वी बॉडी अचीव करने में। मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बता देना, कमेंट में बहुत सारा प्यार देना, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।